यार ये दरवाज़ा बंद कर देना, यहाँ से कोई आता है फिर ना, फिर वो डिस्टॉर्शन होती है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मेरी ये इस महीने में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद में आप लोगों के साथ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वफाकी लेवल पे, नेशनल लेवल पे डिस्कस करने की है, और इससे ज़्यादा बेहतर जगह नहीं हो सकती। तो शुरू करते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब से। 25 मई से लेकर अब तक वज़ीर आज़म साहब 13 बैरून मुल्क के दौरे कर चुके हैं, और 25 मई से अब तक, और ये कुल मिलाकर पाकिस्तान से वो बाहर 33 डेज़ रहे। और वो दिन कितने बनते, 100 दिनों में, यानी 25 मई से अगर गिने तो मोटे मोटे 100 दिन गुजरे हैं आज तक। और 100 दिनों में 33 दिन वो मुल्क से बाहर रहे, और 33 दिनों में 13 मुल्कों का उन्होंने सफ़र किया। अब वो जो सफ़र है, इसमें मैंने ये 5-6 दिन इनके लंदन के जो अनऑफिशियल विज़िट था उसको भी काउंट कर लिया। उसके रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट ये है कि अभी रिसेंटली प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो हम बचपन से बड़े हुए हैं, आपको प्रॉक्टर एंड गैम्बल आपके हाजरीन के लिए ज़रूरी है। जिलेट, ब्लू टू, रेज़र, ब्राइट, जो कहते हैं वॉशिंग जो सोडा है, ये वो कंपनी है। ये ऐसी कंपनी है, जब कोई बिज़नेस स्टडीज़ करने जाते हैं ना बच्चे, तो उनका ख्वाब होता है कि हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, शेल, सिटी बैंक, इन कंपनियों में काम करेंगे, हमारी ट्रेनिंग होगी, और फिर पूरी दुनिया में यहाँ से जब वो उन कंपनियों में काम करते हैं लोग जाते हैं, और फिर पूरी दुनिया से वो काम करके आपके मुल्क में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये जितने बड़े नाम थे वो एक एक करके निकलते गए, और इस 4 सालों पे, बाय द वे 3.5 साल पूरे हो गए हैं इनकी हुकूमत को। खान साहब को 3.5 साल मिले थे, और उस 3.5 साल को उन्होंने ऐसे दिखाया था कि जैसे 77 साल में पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद 3.5 साल गुजर गए, उस पर भी आज बात होगी। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल गया, फिर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है लैंडबैक, फिर एक है माइक्रोसॉफ्ट, हम सबके लिए, हम बड़े ही उसमें है माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुन के, करीम, शेल पाकिस्तान, टेलीनॉर, ये तमाम कंपनी है जो एक एक करके निकल रही है। दावा ये हो रहा था कि 100 अरब डॉलर आएंगे, 25 अरब डॉलर इधर से आएंगे, 50 अरब डॉलर इधर से आएंगे। तो एक आप लोगों की तवस्सुत से एक मशवरा है मेरा कि वज़ीर आज़म ने तो ये सिर्फ पिछले 100 दिनों में 13 ममालिक का सफ़र किया है। अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाके सरमायाकारी तो नहीं लेकर ला पाए। मशवरा ये है कि पाकिस्तान में रुक के जो हुई है उसको तो रोक लेंगे बस कम। जिस तरीके से निकल रही है सरमायाकारी, शायद पाकिस्तान में बैठने से थोड़ी सी वो जो है नज़र षानी कर लें अपनी पॉलिसी पे, जो मुल्क में क्या हो रहा है, तो शायद जो है सरमायाकारी निकलने से रुक जाए। इस वक्त तो निकलने का मसला ज़्यादा हो चुका है। फिर उसके बाद वो क्यों निकल रही है, एक सवाल है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क की मईशत का तख्ता बैठ गया हुआ है। ये चौथा साल है, और चौथा साल शरह नमू पाकिस्तान की आबादी से कम है, और ये भी फॉर्म 47 वाली शरह नमू। अगर आप एक आम कारोबारी से पूछो, वो तो कह रहा है मैं मनफी में जा रहा हूँ। अब पाकिस्तान में एक जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका नंबर है 108, इंडिया का नंबर है 63, और वियतनाम का नंबर है 70। अब हमारा 108 था, तो सिर्फ हमारे पास बैरून मुल्क से सरमायाकारी 1.5 अरब डॉलर आई। इंडिया में 49 अरब डॉलर, वियतनाम में 17 अरब डॉलर। बांग्लादेश, जिसकी पिछले साल हुकूमत का तख्ता उल्टा और वहाँ पे इतने हालात ख़राब हुए, उधर भी 3.4 अरब डॉलर आई। तो ये हमारे वज़ीर आज़म साहब की, या उनकी आप कह लें कि हुकूमत कह लें, चले वज़ीर आज़म साहब नहीं, ये उनकी कारकर्दगी है। तो ये सरमायाकारी के ये हशर हुआ हुआ है। अब वो क्यों हुआ हुआ है कि मुल्क में, पाकिस्तान में पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट है, 45%। फिर उसके ऊपर सुपर टैक्स, फिर उसके ऊपर सरचार्जेस, मतलब जो कमाओ सारा इनको दे दो। और शरीफ आदमी तो जो मतलब अपनी सही इनकम डिक्लेयर करेगा, तो वो जो है उसका तो सारा का सारा टैक्स पे चले जाता है। फिर दूसरा, आपने जो करेंसी का हशर किया, बाहर से कोई आया डॉलर लेकर आया था 100 रुपये का, 3 साल में आपने 100 रुपये से उसको 300 रुपये कर दिया, उसके तो पैसे ही ख़त्म हो गए। तो वो प्रॉफिट क्या भेजेगा? अच्छा, जब वो प्रॉफिट भेजने का टाइम उसका बाहर आता है, आप पाबंदी लगा देती हो, स्टेट बैंक पेमेंट नहीं जाने देता।
तो फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी वजह से आपके इस मुल्क से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। अब साथ ही नई चीज़ें भी आना शुरू हो गई। अभी आईएमएफ इधर आया था तो आईएमएफ ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कि पिछले 2 सालों में 11 अरब डॉलर का तिजारती डाटा मिसिंग है, यानी कि 11 अरब डॉलर की दरामद हुई इस मुल्क में, लेकिन वो पता ही नहीं है उसका, वो कहाँ है, वो छुपाई गई। ये जो हमारा पराल का डाटा होता है, जो आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने 11 अरब डॉलर, तो अब वो 11 अरब डॉलर से इतनी बदनामी, अब ये हमेशा आप ये देखें नून लीग की हुकूमत में होता है, जितनी डाटा फजिंग की बातें हैं ना वो सारी की सारी नून लीग की हुकूमत में होती है, बाकी किसी की हुकूमत में होता ही नहीं है। फिर आपको अभी याद होगा, अभी इनकम टैक्स की रिटर्न की तारीख बढ़ गई है। 23 फरवरी को एकदम जो है एफबीआर की रिटर्न में एक चीज़ आती है कि आपकी अगर कोई, आपने अपना मकान उसमें बताया हुआ है, कोई असासा बताया हुआ है, तो ख़रीद आप उसमें लिखते जो आपने ख़रीदी होती है, आपके वालिदैन ने ख़रीदी है 20 साल पहले आपके लिए, वो अगर उस वक्त 50 लाख की ली थी, आज 5 करोड़ की है, वो कह रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू सामने लिखो। और ये 23 सितंबर को इन्होंने डाटा डाला, उससे पूरे पाकिस्तान में बेचैनी। ऐसे ऐसे काम खुद करते हैं कि जिससे जो है, जो सरमाया है वो भी कहता है कि भाई इनसे जान छुड़ाओ, भाग्यों में पिछले 10 दिनों में कई लोगों से ऐसे मिला हूँ कि उनको ऐसे मज़ाक़ा खेज़ मैसेजेस आए कि अपनी आप रिटर्न फाइल करें, आपने ये काम किया हुआ है, आपने ये काम किया हुआ है। लोग घबरा, आप लोगों को कंफर्ट दें, आप लोगों को बताएं कि जी हम ये कर सकते हैं। फिर अब आप आ जाएंगे, कहते हैं कि जी मईशत हमने अच्छी की। आप सालों से भी गिला है, ठीक है, इश्तिहार मिलते हैं, लेकिन इश्तिहार से थोड़ी सी तो मतलब हकीकत बतानी चाहिए। कल से वो चल रही है ख़बर ब्लूमबर्ग की कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी बेहतरीन मईशत हो गई है। ये कैसी बेहतरीन मईशत है जिसका टैक्स शॉर्टफॉल 200 अरब रुपये पिछले एक क्वार्टर में आया है एफबीआर का। ये कैसी बड़ी मईशत है कि दुनिया के बड़े नाम जो हैं मुल्क से निकल रहे हैं। ये कौन सी बेहतरीन मईशत है कि जिसकी जो है शरह नमू जो है तारीख की जिसे कहते निचली सतह पे है। ये कैसी शरह नमू है जिससे जो है इस मुल्क से लोग धड़ाधड़ मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये कैसी मईशत है जिसमें वजारत ख़जाना IMF को ये बोल रहा है कि ये जो हमें सैलाब से माली नुकसान हुआ है वो इंशाल्लाह हमें नहीं देना पड़ेगा। जिन जगहों पे सैलाब आया है वहाँ के लोग मुल्क से बाहर काम करते हैं, 70% आबादी उनकी, आप देखें कह रहे हैं 70% आबादी उन जिन जगहों पे सैलाब आए मुल्क से बाहर काम करते हैं, तो वो अपने नुकसानात पूरे करने के लिए वो पैसे जो है घर वालों को भेजेंगे। तो ये ऐसी माशाल्लाह मईशत है। तिजारती खसारा आपकी 2.5 अरब डॉलर एक्सपोर्ट हो गई, वापस 12%, पिछले साल से भी कम। तिजारती खसारा जो है 3 माह में 10 अरब डॉलर पे पहुंच चुका है, 3 माह में 10 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मईशत अच्छी हो गई है, अल्लाह जाने कौन सी है। अब आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ ये जो मुल्क में हमारे जो नए नए अजीब अजीब से कवानीन, अजीब अजीब सी चीज़ें, मुल्क में जो करेंसी जो स्टेट बैंक ने प्रिंट की है वो 40,000 अरब की हुई है। कितनी है? 40,000 अरब। लेकिन बैंकों से बाहर जो है 10,500 अरब, जिसको इकोनॉमिक्स की ज़बान में कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन। लोगों ने बैंकों में पैसा ही रखना छोड़ दिया। इकॉनमी कन्वर्ट होती जा रही है, कैश इकॉनमी, क्योंकि वो हर आदमी कहता है जी 45% एक टैक्स, फिर पता नहीं और टैक्स, और फिर अपने जायज़ पैसे को भी जो है वो उसको जो है तंग करते हैं, जो है निचोड़ लेते हैं। अब मैं आपको हाल बताऊं कि आपकी मईशत का हाल कितना बुरा हो चुका हुआ है। मजमूई तौर पे जो डिपॉजिट है, जो तमाम हमने, आपने, कंपनियों ने, लोगों ने बैंकों में रखा हुआ है, वो है 33,500, 33,500 अरब। यूजुअली बैंक इसलिए बनते हैं कि हम डिपॉजिट देते हैं, वो डिपॉजिट आगे कर्ज दे देते हैं सरमायाकारों को, वो कर्जे से जो है फिर सनत लगाते हैं, फिर उससे रोजगार होता है। कर्जा सिर्फ 34,000 अरब से आप यूं ले लें, सिर्फ 13,000 अरब, तारीख की लोवेस्ट तरीन। ये कह रहे हैं हमने शरह सूद आधा कर दिया, अभी भी शरह सूद आधा के बाद वो 11.5% पे खड़ा हुआ है। अब बंदा सर पीटे, 11.5% आपको शरह 11%, ये कोई कम लगता है शरह सूद? आपसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, ले कौन रहा है? लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है अपना कर्जा, उनको बाहर से भी पैसा नहीं आ रहा, टैक्स के भी शॉर्टफॉल है, खर्चे उनके कम नहीं हो रहे। मिसाल आपके सामने रख दी एक छोटी सी, 13 ममालिक, फिर एयरफोर्स 1, फिर फ़ौज ज़फ़र मौज साथ, उसके साथ इस तरह के मतलब खर्चे हो रहे हैं।
वो तो कल शुक्र है कि वो पंजाब की जो वो हैं बुखारी साहिबा, वो कह रही थी कि वज़ीर आला साहब ने जो है ना किफ़ायत शारी का हुक्म दे दिया है, ये बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, इस वक्त मुल्क सैलाब में है, लोगों को जो है एहसास कमतरी का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। वही मैंने कल फिर उस पर ट्वीट की, वो क्या है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे, फिर उसके बाद दूसरा अल्फाज मेरे मुंह से निकला सुभान अल्लाह। ठीक है ना, ये भी नहीं बोल सकता मुंह से कि देर आया दुरुस्त आया। ठीक है, तो ये जो है जब आप इस तरीके के अखराजात करेंगे तो हुकूमत कर्जा लेगी, क्योंकि आपकी आमदनी तो है नहीं। अब आज ही कर्जे का फिगर आया 77,500 अरब रुपए मुल्क का कर्जा हो चुका है। 77,500 अरब जब ये आए थे माशाल्लाह कर्ज ये कम करने के लिए आए थे। आप सारों को याद होगा कि जी पीटीआई ने कर्जा ले लिया। पीटीआई ने 3.5 साल में 18,500 अरब कर्जा लिया था, जिसमें आधे से ज़्यादा रुपए की कदर गिरने की वजह से हुआ था, क्योंकि इन्होंने रुपया भी रोक के रखा हुआ था। आजकल भी वही हरकत हो रही है वापस, आगे पता लगेगा इसका। अब जब से ये आए हैं 43,000 से 77,000 अरब, ये इन्होंने 3.5 साल में तकरीबन जो है 35,000 अरब कर्ज ले लिए। 35,000 अरब ये इनकी पोजीशन है। उसकी वजह ये है कि अच्छा फिर रोज़ाना शाम को और कुछ नहीं मिलता चूरन, तो एक चूरन नया आ जाता है कि जी स्टॉक एक्सचेंज आज इतने फीसद बढ़ गया। उसकी हकीकत मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। स्टॉक एक्सचेंज 1,70,000 के इंडेक्स में उसकी कुल मालियत 70 अरब डॉलर है। जब 2017-18 में स्टॉक एक्सचेंज 50,000 था तो उस वक्त उसकी कुल मालियत 100 अरब डॉलर थी। यानी कि आज भी स्टॉक एक्सचेंज जो है 2017 से 30% नीचे है। अब उसके बाद अगली बात, आज नई बात करूंगा, ये पुरानी बात हर दफ़ा करता हूं लेकिन आज एक नई बात करूंगा। ये 70 अरब डॉलर जो स्टॉक एक्सचेंज की मालियत है ना, इसमें 20 कंपनियां, उनकी जो कीमत है वो 1 अरब डॉलर से ऊपर हो गई है। अब स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां कितनी है? 550। सिर्फ उसमें 20 कंपनियां जो है ये 70 में से 35 से 40 अरब डॉलर है। यानी कि वो चंद एक कंपनियों के अंदर इतनी फूक भरी, इतनी फूक भरी। अब उसकी दलील ये है, सरमायाकारी पे जब मैंने आपसे बात की तो स्टॉक एक्सचेंज में भी बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी जिसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इस साल 100% स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी है और स्टॉक एक्सचेंज से $254 मिलियन फॉरेनर ने पैसा मुल्क से निकाल लिया। तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो है, बस अब आप समझ जाएं कि बड़े बड़े इदारों को और चंद एक लोग, चंद एक कंपनियां उसके थ्रू बढ़ा के जी मुल्क में मईशत में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस की बात यहाँ पे कर लें कि अभी तक एक बॉन्ड नहीं कर सके, ना सुकूक ना यूरो। पांडा बॉन्ड का जो है हमारे वजीर ख़जाना दोस्त से सुनते रहते हैं, लेकिन वो उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। कर्जा मैंने आपको बता दिया। अब IMF आया हुआ है। आपको याद होगा मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये इन्होंने एग्रीकल्चर इमरजेंसी का ऐलान किया फ्लड के। आज आए हुए भी वो चौथा हफ्ता हो गया उस एग्रीकल्चर इमरजेंसी का। उसके बाद किसी ने कुछ सुना? कुछ सुना? नहीं सुना। वो कहे जी किसानों के लिए ये, उसके लिए, इसके लिए ये। भाईजान उसकी कल पहली मीटिंग हुई है, बिस्मिल्लाह हुई है। अब उसकी जो पहली मीटिंग हुई है, ये भी सुन लें आप कि उधर से जो हमारे एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग कमीशन के वजीर वो चेयर कर रहे थे, उन्होंने मीटिंग जैसे ही शुरू हुई तो छूटते बोला कि अगर इस तरह मिनिस्टेरियल लेवल की मीटिंग में हाजिरी होगी तो फिर कोई इस मुल्क में इंटरेस्ट नहीं है। सारे वफाकी वजीर गैर हाजिर, उनके सेक्रेटरी गैर हाजिर। फिर जहां पे सबसे बड़ा सैलाब आया, बातें तो कर रहे पंजाब के सैलाब में उंगली तोड़ दूंगी तो मैं ये कर दूंगी। हमारी कराची में उंगली तोड़ने का मजाक एक अलग तरीके से हम आपस में दोस्त करते हैं, आप लोगों को भी शायद पता हो। ठीक है ना। कोई कल ये था कि उनके यहाँ से भी ना कोई वजीर आया, ना खजाने से आया, ना डेवलपमेंट से आया, ना एग्रीकल्चर से आया। वो नीचे एक सेक्रेटरी लेवल सेक्रेटरी भी नहीं आया। मजे की बात यह कि वो था सिंध से कोई भी नहीं आया, बलूचिस्तान से हाजिरी थी, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी इंटरनेट से। तो ये कल वो जो एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई गई इस मुल्क में, उसकी सीरियसनेस है। उसकी वजह क्या है? जब लीडर ही नहीं होगा ग्राउंड पे, जब वही जो है अपने वक्त का 33% या 35% जो है पूरी दुनिया में घूम फिर रहा होगा, तो क्या होना है? कोई कंप्लाइंस ही नहीं होनी। फिर आके एक दिन के लिए आए पाकिस्तान में जी, वो मैंने भी देखा, आपने भी देखा, एक मईशत पे उन्होंने मीटिंग बुलाई हुई थी, उसमें जो है हाइब्रिड पूरा निज़ाम बैठा हुआ था सामने, और फिर उसके अगले दिन फिर मलेशिया चले गए। तो जब बॉस ही नहीं बैठा होगा तो फिर काम कहाँ से होना है? तो ये एग्रीकल्चर इमरजेंसी की मैंने आपको बात बता दी। ठीक है ना। फिर आ जाए अब थोड़ा सा पंजाब
और पूरे फ्लड की सूरत हाल पे देखिए जी, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माशी सूरत हाल बेहतर की। तो सबसे पहला नारा ये लगाया हमने कि हमें अभी कोई पैसे दे या ना दे, हम पूरा काम कर लेंगे अपना। हमने सर्वे कराए, 3 हफ्तों में तमाम कंपनसेशन दी। कल एक आध दो दुकानदार खड़े हुए थे कि जी वो हमें 5 लाख रुपए दुकान का जो ऐलान किया था नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि एक ही दुकान में बाप ने भी दे दिया क्लेम, बेटे ने भी दे दिया, ठीक है ना। तो वो इस तरह की कुछ वेरिफिकेशन। बाकी आप बताएं, अगर गैप होता तो हमें अपोजिशन छोड़ती। पंजाब में तो एक अपोजिशन है ना, वो भी उन्हीं की साथी है। इधर तो पूरी की पूरा मतलब पाकिस्तान अपोजिशन है, और सबसे बड़ी अपोजिशन तो हमारी माशाल्लाह अपनी जमात ही है। वो मुझे पता है आप लोग ने अभी सवाल भी करना है, ठीक है ना। तो वो जो है, क्योंकि हमने गैप नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं कर सका कि सैलाब की रिहेबिलिटेशन, रेस्क्यू। बाहर से लोग आए मेरे पास, IMF के लोग आए, उन्होंने पूछा आपने कैसे किया। हमने कहा हमारी माली हालत अच्छी थी, हमने कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आपने जैसे किया है इसी तरीके से बाकी सूबों को भी करना चाहिए। और वफाक को बिल्कुल जो है ना, वफाक पैसे देती है, वफाक को बिल्कुल पैसे नहीं देने चाहिए। उस पर आप देखें मैडम जो है भड़की हुई थी कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज हो रहा है। अब हर चीज़ के लिए हमें उससे पूछना पड़ता है, हर चीज़ के लिए IMF को जाना पड़ता है। भाई आप इतने अमीर सूबे हो, आपने दिया क्या? अभी तक सर्वे कर रहे हैं। मैंने पिछले दिन तो बयान दे दिया, मैं बयान नहीं देता इनके ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि ये हम अपने काम में मसरूफ़ हैं। इधर भी 1 महीने बाद आना हुआ, पता नहीं कैसे रोज़ाना जो है एक मार्की में इतना बड़े बड़े फंक्शन के लिए एक वज़ीर आला निकल सकती है। मेरे पे इतना टाइम कैसे होता है, लेकिन चले उनका काम नहीं होगा। तो मैंने वो बयान दे दिया, तो वो ऊपर से जवाब आता है सामने के, देखें अपने अपने मसले को देखा करें, ये देखा करें, वो देखा करें, हमें जो है जवाब नहीं दिया करें। और पंजाब उधर बुनेर में यूँ हो गया, इधर यूँ हो गया। और आगे बोला कि अभी हमारा सर्वे जारी है और 1 महीना सर्वे चलेगा। अल्लाह के बंदो, 15 दिन बाद 15 सितंबर से नई क्रॉप आपकी लगनी है। मुल्क में फूड सिक्योरिटी का इशू आया हुआ है, आप अभी तक सर्वे ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप कौन से अमीर हैं? हम उससे अच्छे तो हम हैं आपसे। हमने शोधा को 20 लाख रुपए दिए जो सैलाब में हुआ, जख्मी को हमने जो है 5 लाख रुपए दिया, जो घर डैमेज हुआ उसको 10 लाख रुपए दिया। इन्होंने शोधा को 20 की जगह 10 लाख दिया। शर्म की मकाम है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा 20 लाख दे सकते तो आपको 40 लाख 50 लाख देने चाहिए थे। बातें हैं बस। हमने वो ग्रीन बसें 1100 बसें, वो भी पता नहीं रास्ते में किधर है। 1100 बसों को आप 50 सीटों से भी तक मल्टीप्लाई कर लो ना तो 5000। पंजाब की आबादी कितनी है? 13 करोड़ लोग, यानी 13 करोड़ लोगों के लिए। अब उसके लिए जो फंक्शन हो रहे थे, हमें नहीं पता, अल्लाह जाने कितना सच है कितना झूठ है। कह रहे हैं कि जी 80 करोड़ पे वो जो उसकी जहाँ जा रहे थे, 80 करोड़ में आपको पता है कितनी बसें आती है? नई 18 नई बसें आ सकती थी। तो मतलब ज़रूर आपने करना था, हमसे सीख लेते। हमने भी अभी 52 बसें मंगाई हैं, 50 बसें ली। 50 के साथ हमने उस बस वाले को कहा हमें फ्री में भी दो, उन्होंने 2 फ्री भी दी। कहीं आपने इश्तिहार देखा? कहीं आपने वजीर आला को देखा? कहीं मुझे देखा शेखी मारते हुए? सेहत कार्ड में 60 अरब रुपए दे दिए। वो मोबाइल ऑन व्हील पता नहीं कौन सी हेल्थ, वो जो गाड़ी, वो कभी उसको एक सुजुकी आयरूफ दिखा के जी इतने पैसे लगा लिए हमने। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल दुनिया का सबसे बड़ा, पहले अभी शुक्र करें वो पिछले दिनों एक कैंसर सर्जरी वाला कोई नया सर्जरी, 12 घंटे में सर्जरी भी हो गई, वो सही भी हो गए, वो शुक्र है। अब उसमें किसी ने समझाया कि बीबी ज़्यादा ना उसको बात करें तो अच्छा है। तो वही वाली बात है, पढ़ाई लिखाई की थोड़ी सी है, बस शो मारनी है। तो कहने का मतलब ये कि अभी तक ना सर्वे हुआ है। और कल जब एहसन इकबाल साहब ने पूछा कि जी अपने लॉसेस का बताएं, तो अभी तक उनको लॉसेस का ही नहीं पता। तो फ्लड रिस्पांस भी इनका जो है इतना बुरा था। अब थोड़ा सा आखिरी हिस्सा है, मैं बात करना चाहूँगा NFC की। NFC अगस्त में बुलाई गई, फ्लड्स की वजह से उसको डिले किया गया। हुकूमत सिंध ने रिक्वेस्ट की थी कि जी फ्लड आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा लेट कर लें, जायज़ बात है। अब लेकिन वो मुल्क में लोग होंगे तो NFC होगी ना। अगस्त के बाद सितंबर, एक तरफ आप कहते हो वफाक कंगला। कल एहसन इकबाल साहब के अल्फाज थे कि वफाक की ये हालत है कि अब सूबे उसको कर्जा देना शुरू कर दें। ये कल अल्फाज है एहसन इकबाल साहब के। अब यकीन जाने, और उसके बाद सीरियसनेस देखेंगे, सैरें हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो NFC का कोई अता पता नहीं है। हम भी जो है सर पीट के बैठे कि भाई हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना आप हम पे एहसान करें ना कुछ करें। जो NFC है उसको आगे लेकर आए ताकि उसको वो चले। दूसरी बात यह कि हमें जो है फिर वफाक ने वही वाला काम किया जो एक तरफ आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारी तरजीह है, हमारी ये है वो है। वो कल तो खुदी का शेर भी ऐसा पड़ा था कि जैसे पता नहीं कितने खुददार हो गए हम।
वो लोग कह रहे थे मैं शेर व शायरी में कमज़ोर हूँ कि उसमें भी कोई गलतियाँ थी, मैं लेकिन उस पर नहीं कमेंट करूँगा। तो वो कह रहे, किसी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर अल्लामा इकबाल जिंदा होते और इस तरह पढ़ते हुए कोई देख लेते तो अल्लामा इकबाल वो शेर को ही डिलीट कर देते कि जिस तरीके से वो शेर पढ़ा गया था। ठीक है ना। तो बहरहाल वो खुद ही की बातें हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो जो है एक NFC नहीं कर रहे आप, दूसरा जो हमारा AIP के डेवलपमेंट फंड है जिसे कहते हैं, वो जो मर्ज एरिया में, वहाँ पे अगर हम तरक्याती काम नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे? फिर फारिग होंगे, तरक्की नहीं होगी, महरूमी होगी, फिर लड़ाई झगड़े, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, वापस पैसे रोके हुए। खैबर पख्तूनख्वा अभी मीटिंग करके आया हूँ CM साहब के साथ, 34 अरब रुपये 2 माह में तरक्याती अखराजात, 14 अरब रिलीज़ कर दिए, 20 अरब का अभी CM साहब ने कहा हमें तो करना है। अब उन्होंने हमें दे दिया है, हम उनको क्या बोलेंगे? हमें वफाक से पैसे नहीं आ रहे, हमें तो करना है। तो 34 अरब रुपये हमने उनको दे दिए, लेकिन कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है। फिर जो है अल्लाह आपका भला करे, ये बका खेल आपने नाम सुना होगा, मर्ज एरिया में जिसमें IDP डिस्प्लेस हुए हैं उसमें, और ये जो अभी रिसेंटली जो बाजोड़ में कुछ लोगों ने शहर छोड़ा, 11.5 अरब रुपये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी जेब से दिए। कहीं आवाज़ भी आई? हम वो नहीं है कि जूस के डब्बे में तस्वीर लगा लें अपनी और हम ये कर लें और कंबलों में तस्वीर लगा लें और फिर उसके बाद 11.5 अरब रुपये अब तक दे चुके हैं उसमें। कहीं कोई तस्वीर, कहीं कोई शोखी, कहीं कुछ नज़र आया? नहीं आया। 34 अरब मैंने आपको बता दिया। अब ये जो है उसके बाद आखिरी चीज़, मर्ज एरिया हमारे पास आ गया जिसे एक्सफाटा कहते हैं, उसकी तनख्वाह और पेंशन के पैसे ही पूरे नहीं दे रहे। इस साल 80 अरब देंगे, हमारा खर्चा 130 अरब। पिछले साल 66 अरब दिए थे, हमारा खर्चा होता 108 अरब। ये 2 सालों में 75-80 अरब। ये कोई और सूबा करके दिखा दे और उसके बाद कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा दिवालिया, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त माली हालात उसने अपनी माशाल्लाह ऐसी मुस्तहकम की कि सारे पैसे भी हमने खुद दिए। लेकिन हम ये वापस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से मैं वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप फौरी तौर पे NFC बुलाएं, जो भी है मुनसिफाना तरीके से इसको हल करें। इस पर सियासत वैसे ही, अब आपने देख लिया आजकल NFC आया नहीं, सुबाइयत शुरू हुई भी है और कैसे कैसे बयानात शुरू हो गए। हमें तो डर लगने लग गया ये जिस तरीके से कर रहे हैं, ये हुकूमत में और ऐसी बातें कर रहे हैं दोनों। तो अब कोई कहता है फ्रेंडली फायर है, कोई कहता है नहीं जेन्युइन है, कोई कहता है डिमांडें मनवानी है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। खुदारा पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की अवाम का सोचें और जो है ना दूसरों का हक ना मारे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहली बात यह कि IMF जब से, हम तो वैसे पैदाइश से ही IMF प्रोग्राम में, जब से पाकिस्तान की पैदाइश हुई 1958 से, कोई एक आध साल का वक्फा बीच में आता है, लेकिन हम IMF कोई 25 प्रोग्राम तो हो गए। 78 सालों में 25 प्रोग्राम से अब अंदाज़ा लगा लेंगे बचा क्या बीच में ना। कोई प्रोग्राम 2 साल चला है, कोई 3 साल चला है, कोई 8 महीने चला है, तो हम पैदाइश से चलें। लेकिन ये जो पिछले 5-6 सालों से ना IMF का रेडार जो है ना सूबों की तरफ भी आया। अब ये ख़ास तौर पे इनकी हुकूमत में IMF ने इनके थ्रू जो है ना कि सूबे भी जो है अपनी बचत करें बजाय खसारा में जाने के। पहली बात तो ये कि पिछले साल 4 सूबे जो हैं पाकिस्तान के जिसने IMF के टारगेट की खिलाफ वर्जी की, वो पंजाब था। सरप्लस था 600 अरब का उनका टारगेट। इतलात ये है कि उन्होंने 350 अरब किया। मतलब अंकल का जो है भतीजी पे जोर ही नहीं चल रहा। ठीक है ना, आप यूँ अंदाज़ा लगा लें। अब ये आई एम श्योर कि इस दफ़ा IMF आया होगा, इस पर बातचीत चल रही है। ये जो गुस्सा चल रहा था ना, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी ये, मेरी वो, मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई ऐसी बात हुई होगी। अभी वो बैठे हुए हैं यहाँ मिशन। अब इस साल भी जो है सबके टारगेट दिए गए, सबको टारगेट इस तरीके से दिए, बजट सब प्रेजेंट कर चुके थे। हम तो देखें सर, हम अपना खाता देखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना खाता देखती है। जो भी हमने बचत करनी है अपने लिए करनी है। हमने जो बचत की तो ये आज हमने फ्लड का रिस्पॉन्स दिया। हमने 100 अरब का टारगेट रखा था, पिछले साल IMF ने हमसे 180 अरब मांगा था, हमने 100 अरब चेंज नहीं किया। बचत हमारी उससे ज़्यादा हो गई क्योंकि हमने अच्छा काम किया। इस साल हमने 157 अरब का सरप्लस का टारगेट रखा है। IMF 220 का उन्होंने एक अलामती टारगेट रखा है। हमने बड़ा क्लियर कह दिया कि हो सकता है कि हम 220 से भी ज़्यादा बचत कर लें, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी आवाम है, दूसरी प्रायोरिटी हमारा सूबा है, तीसरी प्रायोरिटी कि हमें क्या करना है। हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे, हम आपको तंग करने के लिए नहीं काम करेंगे।
हमने जो है आपको तंग करने के चक्कर में अपने आप को ज़्यादा ना तंग कर लें। हमने अपने आप को बेहतर करना है, मैनेज करना है, लोग कंप्लेन ना करें, हमने सर्विस लेवल डिलीवरी को बेहतर करना है, ये हमने काम करना है। वज़ीर ख़ज़ाना ये बताइएगा कि एक तो ये कि सोर्स ऑफ इनकम बड़ा है सूबे का, और क्या डेवलपमेंट सूबे की, बिजनेस डेवलपमेंट भी है, लोगों के कारोबार बढ़ रहे हैं सूबे के, या कि सिर्फ हुकूमत के वसाइल बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर आप सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लें तो जब हम आए थे तो हमारी 65 अरब रुपये अपनी आमदनी थी। इस साल का 130 अरब का टारगेट है, तो हम 130 अरब, तो 1.5 साल, तो यानी कि 2 साल में हमने डबल कर लिया उसको। हमने अपने लोगों को भी टैक्स लगाया। ये वो सूबा है जिसमें आधा सूबा टैक्स एग्जेम्प्टेड है। हमने गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म किए। तरक्याती अखराजात की आपको मैं बात बता दूँ, सिर्फ आप सुन के हैरान होंगे कि केयर टेकर ने अपने एक साल में 70 अरब खर्च किए थे तरक्याती अखराजात में। हमने पिछले साल 153, इस साल हमने 195 अरब का रखा है, और ऑलरेडी अब तक मैं 3 माह ख़त्म हुए हैं 80 अरब से ज़्यादा दे चुका हूँ। 80 अरब से ज़्यादा 3 माह में दे चुका हूँ। और अभी जो सीएम साहब की मीटिंग से मैं उठकर आया हूँ, अगला 70 अरब का नुस्खा लेकर आया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इस 3 माह में, बल्कि इस माह में 70 अरब और जारी हो जाएंगे, तो 4 माह में 150 अरब जो पिछले पूरे साल मैंने खर्च किया था। तो ये हमारी माली मुस्तहकम पोजीशन, और हम अपने हिसाब से चल रहे हैं और अपनी आमदनी को भी बेहतर करें। अब हमारे वफाक से वाजिबात हैं, वफाक को भी हम काफ़ी पुश कर रहे हैं। और वफाक ने केयर टेकर के दौर में कम पैसे दिए थे पिछले साल, हमने उनसे पैसे, ये उन्होंने हम पे एहसान नहीं किया था, वो उनकी मजबूरी थी, और अभी भी कम दिए उन्होंने पैसे। तो हम अपने अखराजात, अभी तक कैबिनेट में जो है गाड़ी की खरीदारी पे बैन है। केपी का वाहिद वजीर आला है जिसके पास अपना जहाज़ नहीं है। केपी के वाहिद 2 हेलीकॉप्टर थे, एक क्रैश हो गया, उसमें हमारे साथी भी शहीद हो गए। बाकी बलूचिस्तान के पास भी जहाज़ है। वजीर आला केपी और इस्लामाबाद के बाद वो कभी जो है किसी और से, एक दफ़ा लाहौर गए थे ना, किसी बैरून मुल्क उन बेचारे का तो पासपोर्ट भी ब्लॉक किया हुआ है, पासपोर्ट भी नहीं बना के दिए। बाकी वो जो है पूरे पूरे जहाज़ भर के, कोई जापान जा रहा है, कोई वो जा रहा है। तो उस उनकी जगह 2 दफ़ा मैंने हाज़िरी लगाई है इकॉनमी क्लास थाई एयरवेज़ में जाकर, ठीक है ना, और उनके जो है जो उनको बुलाया गया तो उधर मैं गया हूँ। तो हमने अपने अखराजात को कंट्रोल किया है। ये तमाम चीज़ें, इश्तिहारात आपको पता हम देते नहीं हैं। आजकल तो ख़बरनामा कम देखते हैं और पंजाब के जो है ना इश्तिहार ज़्यादा देखते हैं। चलें, हम इसी बहाने आप लोग का फ़ायदा हूँ, मैं तो अब खुशी में, आप लोग की खुशी में शामिल होना चाहता हूँ। आप लोगों को अल्लाह करे तनख्वाहें टाइम से मिल रही हूँ, क्योंकि ये भी शिकायत चल रही थी, हमारे से भी थी। अब हमने 18 महीने में 1 तारीख से 2 तारीख ना तनख्वाह ना पेंशन को जाने दिया। जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो लगता है कि जैसे वफाक पता नहीं डूब गया है, सब कुछ कश्ती जो है ना वो बिल्कुल बह गई है। दूसरी तरफ जब वज़ीर ख़ज़ाना की बात सुने तो वो ऐसे लगता है कि जैसे बस मुज़ाकरा करा दें। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अभी 4 दिन पहले पेशावर में एक प्रोग्राम नटशेल वालों ने कराया था। सुबह वज़ीर ख़ज़ाना उसके चीफ गेस्ट थे और शाम को क्लोजिंग में मैं था, हाँ, हफ्ता पहले। तो और उसमें जो है एयर वाइस मार्शल जो है सोहेल अनवर साहब, हाँ सोहेल अनवर नाम था, सोहेल अमान साहब, सोहेल अमान साहब ने उनको कंक्लूड किया। तो उन्होंने, पता है, जब सुबह उनकी बातें सुनी थी, शाम को मेरी बातें सुनी, तो उन्होंने सारी ऑडियंस को बोला कि जो आपने सुना है ना उसको सुन के जाए, बाकी खुद रिसर्च करेंगे दोनों में से सही कौन है, क्योंकि वो हमारी बातों से भी कन्विंस हो गए थे। और ये तो आपके सामने है ना, अब आप सब अपने आप को देख लें, आपके मामलात बेहतर हुए हैं, कम हुए हैं, आपके इर्द गिर्द कितने लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं, आप बच्चों की किस तरीके से अपनी अखराजात को कैसे पूरा करें। तारीख की बुलंद तरीन बेरोज़गारी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपने देख ली होगी पिछले दिनों, वो 50% की बातें हो रही हैं। फिर ये सैलाब, बस बदनसीबी है हमारी। हमें इस सियासत से बाहर आ जाना चाहिए और जो है आगे अच्छे तरीके से चलें। ये ठीक है कि अस्करी ओहदेदार कन्वेंस हो गया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन आप नहीं, वो रिटायर्ड। अच्छा, अब वो देखिए, जब कोई रिटायर हो जाए ना तो सिविलियन होता है अच्छा, ये। वो ठीक है। तो दूसरा ये सवाल ये है कि आप चूँकि माशी चीज़ों का तो देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, और खैबर पख्तूनख्वा में बकौल असद कैसर के बार बार उनके भाई आकिबुल्लाह और तरक्की